Word problem on volume and surface area of right prism। आज की वीडियो में राइट प्रिज्म के वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम किसी भी चीज़ की कैपेसिटी को कहते हैं, जबकि सरफेस एरिया किसी भी 3 डायमेंशनल शेप के सरफेसिस के एरिया को कहते हैं। और राइट प्रिज्म ऐसी शेप होती है जिसका बेस पॉलीगॉन होता है और जिसके साइड्स जो है वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं। अब पहला प्रॉब्लम देखते हैं। अ लेंथ ऑफ कॉपर पाइपिंग इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। एक कॉपर पाइपिंग है जिसकी शेप ट्राइंगुलर प्रिज्म में है। द ट्राइंगल ऑन इट्स एंड इज अ राइट एंगल। इसके एंड पे जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए वो राइट प्रिज्म हो गया। जिसकी डायमेंशन क्या है, 9 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है। The piece of pipe is 180 सेंटीमीटर लॉन्ग और उस पाइप की लंबाई क्या है, 180 सेंटीमीटर है। What is the surface area of the pipe? हमने उस पाइप का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पाइप है उसकी कुछ ऐसी शक्ल होगी जहाँ से अगर हम पाइप को काटें तो सामने से राइट ट्रायंगल शेप हमें नज़र आएगी और इसकी लंबाई हमें बताई हुई 180 सेंटीमीटर। तो इस तरह का जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आपने इसकी फिगर को ड्रॉ करना है अगर पॉसिबल हो, तो उससे हमें आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इसके डायमेंशन है 9, 4 और 10। तो अगर हम इसके ऊपर मेजरमेंट लिखें, इसका बेस होगा 9 सेंटीमीटर और इसकी हाइट होगी 4 सेंटीमीटर और इसका जो हाइपोटेन्यूज ये वाला एरिया है ये है 10 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज की लेंथ। इसके बाद उन्होंने कहा हुआ था कि पाइप की लंबाई 180 सेंटीमीटर है। ये इसकी लंबाई है जो कि है 180 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द पाइप? हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम इस पाइप के सरफेसेस देखें तो एक ये फ्रंट वाला सरफेस होगा जो हमें ट्रायंगल शेप में नज़र आ रहा है और सेम इसी तरह का सरफेस एंड पे भी होगा ट्रायंगुलर शेप में। तो ये 2 सरफेसेस हो गए। एक नीचे इसका बेस होगा ये वाला और एक इसकी बैक साइड होगी, तो 2, 3, 4 और एक ये फ्रंट वाला साइड होगा। 5 सरफेसेस इसके हैं। तो हम हर सरफेस का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे और उनको एंड पे सम कर देंगे। सबसे पहले बेस का एरिया फाइंड करते हैं जो ट्रायंगल शेप में है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ बेस। इसका क्योंकि ट्रायंगल शेप में है तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। तो इस केस में इसकी लेंथ होगी 9 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ टाइम्स 9 टाइम्स 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 18 इंचेस स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है, लेंथ भी इंच में थे और सॉरी इंच नहीं है सेंटीमीटर्स हैं, लेंथ भी सेंटीमीटर में और विड्थ भी सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस बेस का एरिया फाइंड हो गया। और सेम इसी तरह एंड पे भी है ट्रायंगुलर शेप में, तो इसका भी सेम एरिया होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल मिला के एरिया फाइंड करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 सेंटीमीटर को। तो ये इक्वल आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यहाँ पे क्योंकि 2 बेसिस है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना, हमने इस फ्रंट शेप का एरिया फाइंड करना है जो कि रेक्टेंगल शेप में है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ फ्रंट रेक्टेंगल। फ्रंट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे इस केस में इसकी लेंथ कितनी है, 180 सेंटीमीटर्स और विड्थ इसकी है 10 सेंटीमीटर्स। तो इसका एरिया आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ बैक रेक्टेंगल, यानी कि जो इसके पीछे साइड पे रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करेंगे इस रेक्टेंगल का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगेन रेक्टेंगल का लेंथ इनटू विड्थ है, तो इसकी लेंथ है 180 सेंटीमीटर्स
और इसकी विड्थ क्या होगी, जो ये वाली रेक्टेंगल है इसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 180 मल्टीप्लाई बाई 4, ये इक्वल आ जाएगा 4 0 ज़र 0, 4 8 ज़र 32, और यहाँ पे 3 कैरी हो जाएगा, 4 1 ज़र 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके बैक साइड का एरिया आ गया। और अब लास्ट में हमने फाइंड करना है ये जो नीचे रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया, तो इसको हम कहते हैं बेस रेक्टेंगल, हम नाम दे देते हैं। तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल। तो बेस रेक्टेंगल की लेंथ अगेन 180 सेंटीमीटर है और विड्थ 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 180 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 9 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमने इसके सारे सरफेसेस का एरिया फाइंड कर लिया है। इसके टोटल कितने सरफेसेस थे, 5 सरफेसेस थे, तो सबका एरिया फाइंड किया। अब एंड पे हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का सरफेस एरिया क्या होगा, इन सारे सरफेसेस का जो एरिया फाइंड किया है उनको सम करेंगे। ये है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस फ्रंट रेक्टेंगल का एरिया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे एरियाज आ जाएंगे। अब इनको आपस में प्लस करना है, तो इन सब को जब हम आपस में सम करेंगे ये इक्वल आ जाएगा 4170 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यानी कि जो गिवन प्रिज्म है इसका एरिया है 4170 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एंड पे यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज, पाइप का जो सरफेस एरिया वो क्या है 4170 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी प्रिज्म का एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सारे सरफेसेस का एरिया अलग अलग फाइंड करने के बाद एंड पे उन सबको सम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्टोरेज शेड इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। एक स्टोरेज शेड है जिसके शेप क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म के शेप में है। इफ द लेंथ, width and height of the shed are 32 inches, 8 inches and 16 inches. उस शेड की लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है, 32 इंचेस, 8 इंचेस और 16 इंचेस है। फाइंड द अमाउंट दैट द शेड कैन होल्ड। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ डाली जाए तो उसकी क्या अमाउंट होगी, यानी कि उस शेड की क्या कैपेसिटी होगी, ये फाइंड करना है। कैपेसिटी फाइंड करने से मुराद हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्योंकि वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म शेप में है तो वो इस तरह क्यूबॉइड शेप में होगी। रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यों है, क्योंकि इसका बेस जो है वो रेक्टेंगल शेप में है। अगेन इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके मेजरमेंट्स को लिख लेते हैं। इन्होंने कहा हुआ है लेंथ, विड्थ और हाइट है 32, 8 और 16 इंचेस। लेंथ है 32 इंचेस, लॉन्गेस्ट साइड लेंथ होती है ये 32 इंचेस होगा। इसी तरह से इसकी विड्थ उन्होंने बताई हुई 8 इंचेस, ये इसकी विड्थ होगी 8 इंचेस, और इसकी हाइट बताई हुई है 16 इंचेस, ये इसकी हाइट होगी जो कि है 16 इंचेस। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम को हम V से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू, क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ, सॉरी क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ यहाँ पे है 32, इसी तरह से विड्थ क्या है, विड्थ इसकी है 8 इंचेस और हाइट इसकी है 16 इंचेस। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या आ जाएगा, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24 प्लस 1 25, 256 इंचेस स्क्वायर। इंचेस और इंचेस मल्टीप्लाई होकर इंचेस स्क्वायर आ जाएगा इनटू 16 इंचेस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं,
256 और 16 को 6 6 are 36, 6 5 are 30 प्लस 3 33 आ जाएगा। 6 2 are 12, 12 प्लस 3 15, 6 5 2। इनको प्लस करें 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये 4। तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा 4096 इंचेस क्यूब के। तो इस बात को हम वर्ड्स में लिखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज शेड इज 4096 इंचेस क्यूब। इसकी कैपेसिटी है 4096 इंचेस क्यूब। इस तरह से हम राइट प्रिज्म्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ राइट प्रिज्म से रिलेटेड।